वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्पीक विद हबीब। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। बारिश की वजह से जो है ना, रात को बारिश होती रही तो पिंडी में मैच डिले स्टार्ट हुआ और 90 ओवर के बजाय 48 ओवर आज के दिन के ऊपर मुकर्रर किए गए। उसमें भी 48 ओवर नहीं कि हुए, पूरे 41 ओवर का खेल हुआ। कम लाइट होने की वजह से 41 ओवर पर खेल ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने आज अपना बैटिंग पाकिस्तान को मिली, क्योंकि वो लिटन दास जो उनके शांतु शांतु जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराने का फैसला किया और वो फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं रहा। वो फुल तैयारी के साथ आए थे पाकिस्तान की टीम की, हर एक प्लेयर पर उन्होंने तैयारी की हुई थी। जिस तरीके से आते ही एक शानदार उम्दा कैच पकड़ा गली में अब्दुल्ला शफीक फ़ौरन ही आउट हो गए थे 2 रन बनाकर। उसके बाद फिर शान मसूद आए। शान मसूद का एक गलत डिसीजन जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रेशर बना। साफ जाहिर था कि वो पैड को लग रही थी बॉल और वो थर्ड एम्पायर को भी नहीं नज़र आई। समझ नहीं आती यार, क्लियर लग रहा था कि वो इनसाइड एज नहीं लगा, बॉल पैड को लग के जा रही है। अल्ट्रा एज में जब बॉल बैट से क्रॉस हो गई, उसके बाद जब पैड पे लगी बॉल, तब अल्ट्रा एज पे जो है ना साउंड क्रिएट हुआ, लेकिन वो समझ में नहीं आई इनको, तो उसको आउट दे दिया शान मसूद को। वो भी काफ़ी गुस्से में जा रहे थे और उन्होंने अंपायर के साथ जो है ना काफ़ी उनकी बात भी होती रही इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने जब थर्ड अंपायर ने आउट क्लियर कर दिया तो वो फील्ड अंपायर का फिर उसमें कोई नेमो दखल नहीं होता है, क्योंकि वो थर्ड अंपायर ने ही उन्हें आउट किया था। तो वो उनके आउट होने के बाद फिर बाबर आजम भी एक लेग साइड पर जाती हुई बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गया। अंपायर फील्डर विकेट कीपर का बहुत ही उम्दा आला कैच था जो उसने पकड़ा। उस कैच की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसा कैचेस पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने वो आसानी से पकड़ा और बहुत ही कीमती विकेट उनको पता लग गया था। जिस तरीके से उनकी सेलिब्रेशन थी, तो उनसे अंदाज़ा हो गया था कि किस तरीके की इन लोगों ने विकेट हासिल की है। तो 3 विकेट 16 रन के बाद गिरने के बाद फिर साइम अयूब और शौद शकील क्रीज पर खड़े हुए। उन्होंने थोड़ी मेहनत की, पाकिस्तान को एक अच्छे यानी कि मुस्तहकम जगह पर लाकर खड़ा किया। जब खेल का इख्तिताम हुआ तो इनके ऊपर तलवार लटक रही थी साइम अयूब के ऊपर, क्योंकि वो कैप्टन ने उनकी हौसला अफजाई की। कैप्टन ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको एतमाद में लिया और प्रेस की कि भाई उसने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो लास्ट इनिंग में जो नॉक खेली थी, उससे जो है ना काफ़ी कॉन्फिडेंट मिला है और वो इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो वो उसने मायूस नहीं किया कप्तान को और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी वहाँ पे पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर जाती अगर वो 50 ना बनाते तो। उसके साथ साथ शौद शकील की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। शौद शकील वो जब से आए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि वाकई में कोई पाकिस्तान को एक छोटा डॉन जिसे कहते हैं ना, छोटा डॉन मिल गया है और ज़बरदस्त किस्म की नॉक खेली। अभी भी वो क्रीज पर मौजूद है रिजवान के साथ। तो 98 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की। 98 रन की पार्टनरशिप के बाद जब वो आउट हुए तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा संभल चुका था, क्योंकि जब 16 पे 3 आउट हो गए थे तब से तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की जल्द विकेटें गिर जाएंगी। और जिस तरीके से पिच उनको सपोर्ट कर रही थी, इनको बॉलर्स को, पाकिस्तान ने अपने हिसाब से बॉलिंग बनाई, लेकिन उन्होंने उससे पूरा फ़ायदा उठाया। बांग्लादेश के बॉलर्स की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे जो उनके शरीफुल इस्लाम जो उनके फास्ट बॉलर हैं, और हसन हुसैन, ऐसा ऐसे कोई नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। और एक उनके नए बॉलर आए हैं नाहिद राना, वो भी ज़बरदस्त बॉलर थे। स्पिनर्स को बहरहाल मार पड़ी। जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि ये स्पिनर्स के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरे चौथे दिन जाकर अगर कुछ सपोर्ट मिले स्पिनर्स को तो मिले, नहीं तो स्पिनर्स, उन्होंने 2 स्पिनर्स से बॉलिंग कराई, मेहदी हसन और शकीबुल हसन, उनको ज़्यादातर मार ही पड़ी है। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन में आ गया है। 158 रन पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं। अगर ये 48 आवर्स तक जाता तो शायद पाकिस्तान 200 भी कर लेता, लेकिन फिर भी सही है, क्योंकि आउटफील्ड गीली होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने
यहाँ पे तकरीबन हाफ तो डे ख़त्म हो गया था मैच का, हाफ डे तो समझ लें मैच नहीं हो सका। तो जो जितना हुआ है काफ़ी अच्छा मैच हुआ है। आज देखा जाए तो दोनों टीमों ने फुल जी जान से मेहनत की। पाकिस्तानी बैट्समैन ने भी अच्छी मेहनत करके फिर अपने आप को एक मुस्तहकम स्कोर कर ऊपर लाकर खड़ा किया, और बांग्लादेश की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने आकर अटैक किया पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर। बाबर आजम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई जिस तरीके से वो आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक अनलकी रहे कि उन्होंने स्लिप में कैच, और उसका बहुत ही अच्छा आला कैच पकड़ा अब्दुल्ला शफीक का। जिस जिस बॉल पर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए वो बॉल तो कोई इतनी अच्छी खास नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक ने शॉट भी अपनी तरफ से सही खेला था, लेकिन वो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा फील्डर ने। ऐसे कैचेस बहुत कम होते हैं, ख़ास तौर पे एशिया के जो टीमें हैं वो बहुत कम पकड़ते हैं, लेकिन बहुत ही आला किस्म का उन्होंने कैच पकड़ा, दाद देनी पड़ेगी उस कैच के ऊपर। तो अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो गई है 16 पे 3 के बाद जो है, अब 158 for 4 हैं। तो अभी देखते हैं कल